तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का हम डिटेल में प्रूफ देखेंगे कि हमारे पास प्रूफ इसका कैसे होता है, और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हीरोन्स फार्मूला को। तो जो हमारे पास हीरोन्स फार्मूला होता है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फार्मूला होता है। और ये फार्मूला हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है केस के अंदर, जब हमारे पास किसी भी एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ अगर हमें गिवन हो, तो हम बहुत आसानी से हीरोन्स फार्मूला को यूज़ करते हुए उस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है और बेसिक मैथमेटिक्स का फार्मूला होता है। ये बेसिक फार्मूला होता है बिल्कुल एरिया निकालने का, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अब हम समझते हैं हीरोन्स फार्मूला हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो इसके अंदर ये जो मैंने टर्म्स लिख रखे हैं, इन्हें आप एक बार समझ सकते हैं। कैपिटल ए के सामने वाली जो साइड है वो क्या है, बी सी, और बी सी की जो लेंथ है उसे मैंने डिनोट करा है स्मॉल ए से। जनरली हम इस सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो हम ये इस तरह का ही कन्वेंशन यूज़ करते हैं। कैपिटल ए जो एंगल होता है, यहाँ पर ये जो एंगल है इसे कैपिटल ए से डिनोट करा जाता है, और इसके जो सामने वाली साइड होती है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये जो एंगल है कैपिटल बी पॉइंट है, इसके जो सामने वाली साइड है इसे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, और ये जो कैपिटल सी है इसके सामने वाली जो साइड है इसे स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो ये बेसिक नोटेशन होता है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर भी आप पढ़ते हैं इसे। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर ए पॉइंट से बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया है। तो ये जो ए ओ है ये क्या है, बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया है मैंने, और इसकी जो लेंथ है ए ओ की लेंथ उसे मैंने मान लिया डी। अब जब परपेंडिकुलर बनाया तो ये पॉइंट हमारे पास ओ आया, तो बी सी हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट की लेंथ मैंने ले दी ओ बी, ओ सी की लेंथ मैंने लिख दी, ओ सी की लेंथ को मान लिया मैंने एक्स, तो हमारे पास ओ बी की लेंथ होगी ए माइनस एक्स। तो अब ओ बी प्लस ओ सी आप करो तो ए माइनस एक्स प्लस एक्स, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कटा, बी सी की लेंथ हमारे पास आ गई ए। तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्स और ए माइनस एक्स। तो ये बेसिक था। अब यहाँ पर देखो ए ओ सी और ए ओ बी हमारे पास ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन गए, इनके अंदर हम तीन इक्वेशंस जनरेट करेंगे, और उन तीन इक्वेशंस को सोल्व करते हुए हम हीरोन्स फार्मूला को बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन हम समझते हैं, देखो क्या है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन है, साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी हमारे पास 1 होता है, तो इसे मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल ए ओ सी मैंने लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ सी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सी पॉइंट के अराउंड इक्वेशन जनरेट करेंगे और उससे हीरोन्स फार्मूला निकालेंगे। तो अब मैं ट्राइंगल ए ओ सी लिया मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो इसके अंदर अगर मैं लिखूँ साइन थीटा, मतलब साइन सी लिखूँ, तो साइन सी मैंने लिख दिया। अब साइन सी क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मतलब पी एच पी अपॉन एच एच बी आप लिखते हैं फॉर्मूला उससे। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो यहाँ पर देखो इस एंगल के सामने वाली जो है लेंथ है ये हमारी परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेनियस है, जो सबसे बड़ी लेंथ है ये हाइपोटेनियस है। तो साइन सी हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डी है, हाइपोटेनियस स्मॉल बी है। तो इस बी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी साइन सी। तो जो डी की वैल्यू हमारे पास आई है बी साइन सी, इसको मैं लिख सकता हूं, डी की वैल्यू को मैंने लिख दिया बी साइन सी। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इस इक्वेशन को आप समझ सकते हैं, डी इज इक्वल टू बी साइन सी। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसका हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल फॉर्मूला होता है, ये पता ही है हमें। तो यहाँ पर देखो हाइट कितनी है, इसको ये जो लेंथ है ए ओ, इसे हम हाइट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो बेस है इस बी सी को हम बेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बेस हो गया, हाइट हमारे पास डी हो गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना हो गया, बेस की जगह हमने ए पुट कर दिया और हाइट की जगह डी पुट कर दिया। तो हाफ ए इंटू हाफ इंटू ए डी आ गया हमारे पास, और डी की लेंथ हमारे पास आ गई
बी साइन सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास, मैंने ए से रिप्रेजेंट करा है एरिया को, तो ए हमारे पास आ गया एरिया हाफ इंटू ए बी साइन सी। तो इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई, साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास हाफ ऑफ ए बी साइन सी। अब जो थर्ड इक्वेशन हम निकाल रहे हैं जिससे हम हीरोन्स फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, हमें 3 इक्वेशन चाहिए, तो तीसरी इक्वेशन हमारे पास आएगी, वो आएगी कोसाइन रूल से। हम कोसाइन रूल हम समझते हैं कैसे होता है। कोसाइन रूल समझने से पहले एक और चीज़ देखिए आप, अगर हम ट्राइंगल ए ओ सी लें तो ट्राइंगल ए ओ सी के अंदर हमने पहले साइन सी निकाला। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर मैं कोसाइन ऑफ सी लिखूं तो वो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा कितना है x और हाइपोटेनियस हमारा b है। तो ट्राइंगल ए ओ सी के अंदर कोसाइन सी हमारा हो गया बेस x और हाइपोटेनियस b। तो इसमें से हमारे अगर सोल्व करें तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई b ऑफ कोसाइन सी, तो x की वैल्यू b कोस सी आ गई। तो इस वैल्यू को भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOC के अंदर। तो जो हमारे ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOC है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन दोनों के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही अप्लाई होती है। तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारा देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। सिमिलरली इस राइट एंगल ट्राइंगल में बात करूँ तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो अगर हम यहाँ पर देखो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, ये जो परपेंडिकुलर है AO, इसकी लेंथ हमारे पास D है और ये दोनों के अंदर कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर दोनों के अंदर कॉमन है, तो परपेंडिकुलर को मैं लिख देता हूँ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके अंदर हमारा परपेंडिकुलर क्या है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं अगर फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर बात करूँ तो ए और सी के अंदर मैं लिखूँ डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं अगले ट्राइंगल के अंदर बात करूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारा परपेंडिकुलर वो हाइपोटेनियस क्या है सी, ए माइनस एक्स बेस है और परपेंडिकुलर तो हमारा डी है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो गया, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये डी स्क्वायर की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये दोनों डी स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर लेंगे। अब तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। देखो मैंने लिखा डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो ये हमारा ट्राइंगल AOB का वैल्यू आ गई एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ट्राइंगल AOC की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अब इसे अगर मैं फर्दर इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax, लेकिन बाहर एक नेगेटिव साइन है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस 2ax को हम इस तरफ ही रहने देते हैं और ये जो बाकी सारे टर्म्स हैं उन्हें हम इक्वल के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये उधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो उससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो उसे हम हटा देंगे। सिमिलरली प्लस का बी स्क्वायर ऑलरेडी है, ये माइनस का ए स्क्वायर उधर जाके प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2ax की वैल्यू हमारे पास आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम जो 2a है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो x की वैल्यू मैंने यहाँ पहले जनरेट करी थी, x की वैल्यू हमारे पास आ रही थी b cos c। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को पुट कर दिया है b cos c। तो x की वैल्यू को जब मैंने यहाँ b cos c पुट करा तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास b cos c मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से जो b है इसे भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ इक्वल के उधर भेज दूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी cos c की वैल्यू हमारे पास आ गई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इसमें मैं मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन। तो हमने 3 इक्वेशन जनरेट करी, साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी इजिकल्स टू 1, एरिया की इक्वेशन हाफ ए बी साइन सी और कोसाइन सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके हम हीरोन्स फार्मूला जनरेट करेंगे। आप सिंपल भी समझ सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट पहले नहीं देखना चाहते थे तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों इक्वेशन बेसिक है, साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी 1, एरिया की इक्वेशन हाफ ए बी साइन सी और ये कोसाइन सी की वैल्यू हमारे पास कोसाइन रूल से ये आई। अब इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करते हैं। मैं लिखता हूँ एरिया की इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। मैंने बहुत साइड से स्क्वायर करा तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर सी, बहुत साइड से स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर सी की अगर वैल्यू मैं लिखूँ तो वो क्या हो जाएगी 1, ये प्लस का कोस स्क्वायर सी उधर चल जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस साइन स्क्वायर सी की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर सी। तो ए स्क्वायर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे तो ए स्क्वायर ही चलता रहेगा, उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़ और 1 माइनस कोस स्क्वायर सी। अब ये जो है हमारा कोस सी की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, तो कोस सी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले कोसाइन की जगह, तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू को फिर हम आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमने कोस सी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, तो 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कोस सी की वैल्यू थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वाला जो स्क्वायर है ना हमारे पास कोस स्क्वायर सी है यहाँ पर, ना कि कोस सी। कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट ये वाला टर्म लिख देते हैं कोस सी, उसका स्क्वायर करना भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर ऊपर भी हो जाएगा और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे वैल्यू हो जाएगी 4, 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर एलसीएम ले लेंगे हम, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2ab का होल स्क्वायर या 4a स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये इस ब्रैकेट को आप सोल्व करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास 2ab का होल स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इसका भी एक बार होल स्क्वायर है में और डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो बाहर पहले से 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/16 हो जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बनी 1/16 और 2ab का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस वैल्यू को अंदर वाली वैल्यू को आप y की तरह ट्रीट करो और इस वैल्यू को 2ab को x की तरह। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एलजेब्रा के फॉर्मूले से हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये जो x है 2ab तो x प्लस वाई हमने कर दिया, तो इसमें इसको ऐड कर दिया तो 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और x माइनस वाई हम करेंगे तो 2ab और माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, इनके साइन चेंज हो जाएंगे x माइनस वाई के अंदर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू सोल्व होकर आ गई 1/16, 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इस वैल्यू को मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, बी स्क्वायर को आगे लिख दिया और 2ab को यहाँ लिख दिया और माइनस सी स्क्वायर एज इट इज़। सिमिलरली मैंने इस प्लस सी स्क्वायर को आगे लिखा और माइनस साइन लिया और माइनस कॉमन ले लिया तो ये ए स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव का हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab हमारे पास आ गया। तो इस टर्म के अंदर से हमने माइनस कॉमन ले लिया और इसके अंदर हमने सी स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वापस से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म बन गई। तो यहाँ पर हम वापस से फॉर्मूला लगा देते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो इसके अंदर एक बार हम प्लस करेंगे सी तो ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी बन गया। हमारे पास दो टर्म्स हमारे पास ये आ गए। मल्टीप्लिकेशन के अंदर सी प्लस ए माइनस बी और सी प्लस माइनस साइन हम लेंगे तो ये बी पॉजिटिव का होगा और ए नेगेटिव का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी सी प्लस बी माइनस ए। अब इन्हें मैं वापस से रीअरेंज करके लिखता हूँ 1/16 ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज़
यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी भी एज इट इज़, मैंने यहाँ लिखा सी प्लस ए को मैंने लिख दिया ए प्लस सी और माइनस बी एज इट इज़, सी प्लस बी को मैंने लिख दिया बी प्लस सी और माइनस ए एज इट इज़। अब हम एक वैल्यू अज्यूम करते हैं, सपोज हम 2s को रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को हम 2s लिखते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया पेरीमीटर, और s को हम लिखते हैं सेमी पेरीमीटर, क्योंकि s की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 को डिवाइड में भेज दो तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो पेरीमीटर का हाफ हो गया, मतलब s को हम सेमी पेरीमीटर भी कह सकते हैं। तो लेट हमारे पास 2s की वैल्यू को हम मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। अब इस 2s में से हम 2c सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2s माइनस 2c करें तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c होगा। बोथ साइड्स ऊपर वाली इक्वेशन में हमने 2c सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2s माइनस 2c और a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। तो यहाँ प्लस सी से माइनस 2c कटा तो एक माइनस का c बचा, तो a प्लस बी माइनस सी आ गया और 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2s माइनस सी। तो 2s माइनस सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a प्लस बी माइनस सी। सिमिलरली 2s माइनस ए की वैल्यू हमारे पास आ गई b प्लस सी माइनस है, और 2s माइनस बी की वैल्यू आ गई a प्लस सी माइनस बी। s हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इस 2 को हटाओ तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, s हमारा क्या है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ये जो वैल्यूज है देखो, a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर है a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी, b प्लस सी माइनस है, b प्लस सी माइनस है और a प्लस सी माइनस बी। तो ये जो 4 इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली और ये तीनों इक्वेशंस, तो इन तीनों इक्वेशंस की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो यहाँ पर हमारे पास इसके जगह तो आ जाएगा 2s माइनस है, 2s माइनस सी, 2s माइनस बी और 2s माइनस है। तो इन वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास देखो कुछ इस तरह का स्टेटमेंट बनेगा। ए स्क्वायर की वैल्यू चल रही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर 1/16, 2s माइनस है, 2s माइनस बी और 2s माइनस सी। अब ये जो 2 है ये हमारे पास क्या हो गए, इस 16 को कैंसिल कर देंगे तो ये 2 और ये चारों 2 हमारे पास 16 हो जाएंगे, तो 16/16, 16 से 16 कैंसिल, यहाँ पर बचा s माइनस है, s माइनस बी और s माइनस सी। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई s माइनस है, s माइनस बी और s माइनस बी। तो a की वैल्यू हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ से पावर हटा के रूट लगा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए हीरोन्स फॉर्मूला आ चुका है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट में s माइनस है, s माइनस बी, s माइनस सी, जहाँ पर हमारे पास s की वैल्यू क्या है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। तो अगर हमें किसी भी ट्रायंगल की साइड्स a, b और c पता है तो हम क्या करेंगे, उन सब का सम करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर स्क्वायर रूट का हम साइन लगाएंगे, s की वैल्यू को लिखेंगे, s में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे, b सब्ट्रैक्ट करेंगे और c सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इन चारों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करेंगे और उसका हम रूट ले लेंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ 3, 4, 5। तो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, तो इसका जो एरिया होएगा वो हमारे पास क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ये राइट एंगल ट्रायंगल आप समझ सकते हैं इस तरह से, ये हमारा 3, 4 और ये 5 है। तो इसका एरिया हमारे पास क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से अगर मैं निकालूँ तो हाफ इंटू बेस कितना मान लेता हूँ मैं, 4 मान लेता हूँ, हाइट मान लेता हूँ मैं 3, तो इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे आया, तो एरिया हमारे पास कितना आया इसका 6। अब हीरोन्स फार्मूला से मैं एरिया निकालता हूँ, देखो एस को क्या मानेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी, तो एस को अगर मैं लिखूँ ए प्लस बी प्लस सी तो हमारे पास ए बी सी की लेंथ क्या है 3, 4 और 5। तो ए बी सी की लेंथ हमारे पास क्या है, तो एस क्या हो जाएगा 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 12/2 = 6। तो एस की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, तो एरिया हम लिखेंगे रूट में 6, 6 - 3, 6 - 4 और 6 - 5। तो रूट के अंदर वैल्यू है हमारे पास 6 × 6 - 3 हमारे पास हो गया 3 × 6 - 4 2 हो गया, और 6 - 5 हमारे पास 1 हो गया। तो ये रूट में हमारे पास हो गया 6 × 6। तो जब रूट में 6 × 6 हो गया तो इसकी वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और एरिया हमारे पास 6 आ गया। तो देखो ये एरिया हमारे पास हीरोन्स फार्मूला से आया और ये वाला एरिया हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आया। तो दोनों से हमारे पास सेम आ रहा है, मतलब हमारा हीरोन्स फार्मूला
करेक्ट है। एक बार वापस समझ लीजिए हीरोन्स फॉर्मूला का स्टेटमेंट, ए इज इक्वल टू रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पर ए बी सी क्या है, ट्राइंगल के तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी ट्राइंगल की साइड्स हैं, और एस की वैल्यू क्या है, सेमी पेरीमीटर है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।